हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम सीखने वाले हैं और वो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो में आप सभी को ये थ्योरम अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। तो इसका हम लोग मतलब समझते हैं। तो अभी ये थ्योरम का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये कोई एक ट्रायंगल है ABC। जैसे कि थ्योरम में कहा गया है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स, तो हमारी मर्जी है कि हम या फिर ये दोनों साइड ले लें या फिर ये दोनों ले लें या फिर ये दोनों ले लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इस वीडियो में AB साइड और AC साइड को लेते हुए चलेंगे। तो थ्योरम में कहा है साइड की किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड, यानी कि मान लीजिए ये दोनों साइड हमने ली है, उसके मिड पॉइंट, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि AB साइड का मिड पॉइंट है E और AC साइड का मिड पॉइंट है F। अब कहा गया है कि इन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, यानी कि इसको पहले हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट मिलती है, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के यानी कि BC साइड के पैरेलल होती है और इसके हाफ के इक्वल होती है। ये इस थ्योरम में कहा गया है और हमको यही प्रूफ करना है कि ये EF जो साइड है वो इसके पैरेलल होगी BC के और इसके हाफ के इक्वल होगी। तो बेसिकली हमको इस थ्योरम में यही प्रूफ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये थ्योरम बहुत ही इजी है। तो हमको प्रूफ करना है कि EF वो पैरेलल है BC के और EF BC के हाफ के इक्वल है। तो ये हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जो EF साइड है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं हम इसको प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट M तक, और हमको ऐसा प्रोड्यूस करना है कि जो EF की लेंथ हो वो FM के इक्वल हो। हमको ऐसा प्रोड्यूस करना है। देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे C से, यानी कि EF जो है वो FM के इक्वल है। अब हमको यहाँ पे दो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली चीज़ इक्वल कौन सी है, जो अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो EF है वो FM के इक्वल है, तो वो हम लिख देंगे। देन उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मान लेते हैं कोई एक एंगल x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो x डिग्री और y डिग्री एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फिर उसके बाद AF जो साइड है वो FC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने F को AC साइड का मिड पॉइंट माना है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी। तो AF इज इक्वल टू FC। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, वो भी SAS रूल से। अब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है तो करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं और जिनकी हमें ज़रूरत है उनको हम ले लेते हैं। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो AE है वो MC के क्या है, इक्वल है। सो AE इज इक्वल टू MC और इसका रीज़न दे देंगे बाय CP/CT। और इससे हमको एक और चीज़ यूज़ करना है, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, वो भी CP/CT से। तो मान लेते हैं ये कोई एंगल Z डिग्री है और ये कोई एंगल R डिग्री है, तो एंगल Z डिग्री इज इक्वल टू एंगल R डिग्री, वो भी CP/CT से। अब हम लोग देखते हैं कि हमको पता है कि AE जो है वो MC के इक्वल है, जस्ट अभी हमने प्रूव किया है।
अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर AE जो है वो MC के इक्वल है और AE जो है वो BE के भी इक्वल है, क्योंकि E को हमने AB साइड का क्या माना है, मिड पॉइंट माना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो BE है वो MC के इक्वल है। यानी कि हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू MC। जैसे कि हमने अभी प्रूव किया है कि Z एंगल R के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस भी होंगी ही। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि AE क्या है वो MC के पैरेलल है, तभी जाके Z और एंगल R आपस में इक्वल होंगे। AE MC के पैरेलल है और AE क्या है वो BE के इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BE जो है वो MC के भी पैरेलल है। BE MC के पैरेलल भी है। अब उसके बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि BEMC ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे है, तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ कि BEMC के इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और BEMC के पैरेलल भी है। तो हमने थ्योरम में सीखा है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के कोई भी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BEMC इज अ पैरेललोग्राम। अब ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो हम कह सकते हैं कि EM जो साइड है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। EM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF प्लस FM इज इक्वल टू BC। अब हमें पता है कि EF जो है वो FM के इक्वल है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि FM के प्लेस पर EF को पुट कर देंगे इज इक्वल टू BC। तो इसको ऐड करेंगे तो 2EF हो जाएगा इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से निकल के आएगा EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने पहली चीज़ को सॉल्व कर लिया है। ये अब ये बचा है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि EM जो है वो BC के पैरेलल भी होगा। तो EM इज इक्वल टू EM पैरेलल टू BC। अब EM जो है वो FM के इक्वल है, सो EM इज इक्वल टू FM। तो हम EM के प्लेस पर यहाँ EF होगा, EF, हाँ। सो EF क्या है वो FM के इक्वल है। इतनी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि ये दोनों इक्वल हैं। देन उसके बाद EM जो है वो BC के इक्वल है। जब ये पूरी चीज़ इसके इक्वल हो सकती है तो क्या इतनी चीज़ इसके पैरेलल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो यानी कि EF भी क्या है, BC के पैरेलल है, EF पैरेलल टू BC। और यही हमको प्रूफ करना था सेकंड चीज़ इस थ्योरम में। तो आशा थी कि आपको समझ में आया होगा। पहली बार जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब थोड़ी आदत पड़ जाती है तो वही चीज़ इजी लगने लगती है। तो अगर आप सभी को ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देखें, तो शायद ये चीज़ क्लियर हो जाए जहाँ आपको डाउट है। बाकी अगर फिर भी डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।